कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हर्षित गुप्ता आज फिर से आपके लिए बहुत ही शानदार हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक आपके लिए लेकर के आया हूँ। जैसे कि मैंने आपसे अपने सभी सीरीज़ में बात की कि मैं आपसे मौसमी बीमारियों से रिलेटेड और इन्फेक्शंस के ऊपर आपको मैं थोड़ी बहुत जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, उसी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए मेरे आज का टॉपिक भी बहुत ही शानदार होने वाला है। जो भी लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन रहेगा, आपको नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर दें और अधूरा काम ना छोड़ें। उसी के सामने बेल आइकन भी देख रहा होगा, उसको दबा दें ताकि आने वाले सभी शानदार हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक के बारे में जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा शरीर के ऐसे अभिन्न अंग के बारे में जो बहुत सी बीमारियों की जड़ होता है, क्योंकि वो उसको हमारे शरीर का मशीन बोला जाता है। कहते हैं ना कि अगर आपके शरीर की मशीन सही है तो आप क्या सब बॉडी फंक्शन सही तरीके से काम करेंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ लीवर को लेकर के। लीवर भी कई तरीके के होते हैं, तो मैं आपसे बात करूंगा फैटी लीवर के क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं, और 5 सेकंड में आपसे बात करूंगा कि उसके क्या घरेलू उपचार आप करके घर में ही गंभीर से गंभीर लीवर की समस्या का आप निदान कर सकते हैं। पार्ट 1 में मैं आपसे बात करने वाला हूँ फैटी लीवर क्या होता है, कितने टाइप का होता है और इसके क्या कारण होते हैं और क्या लक्षण होते हैं। दोस्तों, लीवर हमारे शरीर का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। यह हमारे शरीर में भोजन को डाइजेस्ट करने का काम करने से लेकर के और भी बहुत सी बीमारियों से बचाने का काम भी करता है। लीवर शरीर का इन्फेक्शन से बचाव करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखने में भी कार्य करता है, बॉडी में जो विषैले पदार्थ हो जाते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करता है, फैट को कम करता है और प्रोटीन बनाने में अहम भूमिका निभाता है। ये इसके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि फैटी लीवर की जो समस्या होती है वो ज़्यादा अल्कोहलिक होने की वजह से या खराब खान पान की वजह से होती है और इसका इलाज भी संभव नहीं होता है। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि फैटी लीवर की बीमारी मोटापे और खाने पीने की गलत लत के कारण या शुगर लेवल के कारण भी हो सकती है और इसका इलाज भी संभव है। दोस्तों, मैं आपको पहले बताऊंगा कि फैटी लीवर होता क्या है, क्योंकि आज बहुत से ज़्यादातर युवा लोग फैटी लीवर की समस्या से परेशान हैं। वो खाते हैं पर उनकी बॉडी को लगता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता, उनकी हेल्थ नहीं बन पाती, तो उसका कारण एक फैटी लीवर भी होता है। लीवर की जो टिश्यूज होते हैं उसमें अधिक मात्रा में फैट जमा हो जाने से हमारा लीवर होता है वो फैटी हो जाता है। लीवर में फैटी होने का मतलब है कि जब जो फैट्स होता है, जो वसा होता है, वो लीवर के वजन से ज़्यादा हो जाता है तो उसको फैटी लीवर बोलते हैं। अगर आपके लीवर के बाहर से 10% अधिक आपके लीवर में वसा जमा हो जाता है तो इससे फैटी लीवर की समस्या आ जाती है। नॉर्मली इसमें बहुत सारी शिकायतें और समस्याएं देखने को मिलती हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम तक लीवर को अधिक फैटी रखना बहुत बड़ी समस्या का कारण हो सकता है। नॉर्मली अगर आपको समस्या है तो आप कुछ घरेलू उपाय करके भी फैटी लीवर को, खान पान के तरीकों में परिवर्तन करके भी फैटी लीवर को आप हेल्दी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम से अगर फैटी लीवर की समस्या को फेस कर रहे हैं तो आपको ज़रूर इसमें डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत है या आपको इसके उपाय की ज़रूरत पड़ती है। आमतौर पर देखा जाता है कि 40 से 60
साल के बाद में समस्या ज़्यादा पैदा होती है। आयुर्वेद में फैटी लीवर से संबंधित 3 तरीके की चीज़ों से इसको संबंधित बताया जाता है। ये पित्त के दूषित होने से भी ये समस्या खड़ी होती है। अब बात करते हैं फैटी लीवर कितने टाइप का होता है। फैटी लीवर 2 टाइप का होता है, अल्कोहलिक फैटी लीवर और नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। पहले मैं बात करूंगा अल्कोहलिक फैटी लीवर, जो मादा का ज़्यादा सेवन करते हैं, शराब का ज़्यादा सेवन करते हैं, उनको ये समस्या फैटी लीवर की होती है। नॉर्मल फैटी लीवर और स्टीटोसिस, इस चरण लेवल में वसा का जमा होना शुरू हो जाता है, लीवर में वसा का जमा होना शुरू हो जाता है, किंतु किसी भी तरह की कोई सूजन नहीं दिखाई देती है और उचित आहार के सेवन से भी ये सही किया जा सकता है। नॉर्मल फैटी लीवर की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। नॉन अल्कोहलिक में क्या होता है, इस अवस्था में वसा जमे हुए लीवर में सूजन आना शुरू हो जाती है। जो वसा होता है वो जब लीवर में लंबे समय तक जमा रह जाता है तो इससे लीवर में सूजन आना शुरू हो जाती है। लीवर में जब सूजन आती है, जब वह डैमेज टिश्यू को ठीक करने की कोशिश करता है, इसके सूजन वाले हिस्से में घाव हो जाते हैं। जब लीवर जो टिश्यूज होते हैं उनको सही करने की कोशिश करता है तो इससे जो टिश्यूज होते हैं उनमें घाव हो जाते हैं। जब घाव वाले टिश्यू विकसित होने लगते हैं तब फाइब्रोसिस होने की समस्या होती है। फाइब्रोसिस क्या होता है, यह तब होता है जब लीवर और उसके आसपास के ब्लड सेल्स में घाव होते हैं। जो उसके ब्लड सेल्स होते हैं टिश्यूज के, उनमें जब घाव होते हैं, बनने लगते हैं, इस कारण से लीवर का कार्य भी बाधित हो जाता है। लीवर बहुत स्लो काम करने लगता है, बहुत स्लो डाइजेशन सिस्टम हमारा हो जाता है तथा सिरोसिस होने की अवस्था हो जाती है। ये जो मैंने आपको बताया, जैसे जो टिश्यू में जो घाव होने लगते हैं, ब्लड सेल में घाव बनने लगते हैं, इसको फाइब्रोसिस कहते हैं। और ये घाव से जब लीवर का कार्य बाधित हो जाता है तो इससे सोरोसिस हो सकता है। सोरोसिस क्या होता है, इस अवस्था में लीवर का कार्य करना बंद हो जाता है तथा स्किन या आईज में पीलापन आने लगता है, दिखाई देने लगता है। इस समय लीवर में बने जिन टिश्यू में घाव हो जाता है उनको हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये एक टिपिकल स्टेज हो जाती है। ज़्यादातर नॉर्मल फैटी लीवर की अवस्था ही पाई जाती है जो आहार में परिवर्तन करके ठीक हो सकती है। फाइब्रोसिस एंड सिरोसिस जो मैंने आपको बताई, ये 2 अवस्था, ये 3 से 4 साल इनको विकसित होने में लगते हैं। अगर हम लंबे समय तक अपने डाइजेशन सिस्टम पर और लीवर में अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, उल्टा सीधा खान पान हम करते रहते हैं, तो 3 से 4 साल में ये गंभीर समस्या सिरोसिस और फाइब्रोसिस जैसी समस्या उत्पन्न होने लगती है। अब मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि फैटी एसिड्स के क्या बेसिक कारण होते हैं। ज़्यादा अल्कोहलिक होना, डीएनए आनुवंशिक की वजह से भी लीवर में प्रॉब्लम आती है, मोटापा होना, फैटी फूड और ज़्यादा मसालेदार भोजन का सेवन करना, ब्लड में ज़्यादा वसा का लेवल बढ़ जाना, डायबिटीज या शुगर का हाई रहना, स्टेरॉइड वाली दवाएं ज़्यादा लेना। हम युवा लोग बॉडी बनाने के चक्कर में, हेल्थ बनाने के चक्कर में बहुत से स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं जो भी हमारे लीवर के लिए बहुत ज़्यादा घातक होता है। पानी में अधिक क्लोरीन की मात्रा होना और वायरल हाइपरटिव जैसी कुछ समस्याएं होना, ये कुछ कारण वजह होते हैं फैटी लीवर के, जिनसे हमारे लीवर में ज़्यादा वसा जमने की शिकायत होती है। और क्या इसके सिम्टम्स, लक्षण होते हैं, पेट का दाएं भाग में दर्द होना, वजन का कम होना, कमजोरी महसूस होना, बिना किसी काम के हमें कमजोरी जैसी महसूस होना, आंखों और स्किन का पीला पड़ जाना, भोजन सही तरीके से डाइजेस्ट ना हो पाना, एसिडिटी का होना, गैस का बने रहना, ये इसके लक्षण होते हैं। अगर आप में कोई लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको अपने लीवर के प्रति सचेत होना पड़ेगा। इंटेस्टाइन में सूजन आना, कई बार हमारे पेट का जो निचला हिस्सा है उसमें सूजन भी आ जाती है, तो ये सब फैटी लीवर के लक्षण हो सकते हैं।
दोस्तों ये थे लक्षण और क्या कारण हो सकते हैं फैटी लीवर के, कितने तरीके का फैटी लीवर होता है ये भी मैंने आपको बताए। मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूं। पार्ट 2 में मैं आपको ज़्यादा डिस्क्राइब करके इसके उपाय बताऊंगा कि आप कैसे ही घरेलू उपाय से फैटी लीवर को नुकसान होने से बचा सकते हैं। दोस्तों आयुर्वेदिक में केवल औषधियों से ही नहीं, उचित आहार और लाइफस्टाइल से भी इस लीवर को बचाया जा सकता है, स्वस्थ रखा जा सकता है। आयुर्वेद 3 प्रिंसिपल पर काम करता है, वात, पित्त और कफ। इन तीनों से रिलेटेड भी आपको आयुर्वेदिक के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अगर आपके पित्त से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड आपको उपचार कराना होगा, वात से रिलेटेड है तो उससे रिलेटेड आपको उपचार लेना होगा। मैं आपको कुछ इसके प्रोडक्ट 2 सजेस्ट कर देता हूं, बाकी तो घरेलू उपाय मैं आपको पार्ट 2 में अच्छी तरीके से बताऊंगा। दोस्तों आशा करता हूं आपको फैटी लीवर के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी और काफ़ी कुछ आपको नया भी जानने को मिला होगा। दोस्तों अगर आप आयुर्वेदिक का सहारा लेना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे बहुत ही शानदार प्रोडक्ट सजेस्ट करूँगा फॉक्सीलिव DS के नाम से। ये आपको ब्रांड मार्केट में नहीं मिलेगा और बहुत से ब्रांड आपको मिल जाएंगे लेकिन ये आपको उपलब्ध नहीं होगा। इसके लिए आप मुझे डायरेक्ट स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और भी ज़्यादा इसकी जानकारी ले सकते हैं। ये आपको भूख भी बढ़ाएगा और आपके लीवर को स्ट्रॉन्ग करेगा, उनके सेल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ये 200 ml की पैकिंग में आपको मिलेगा। सुबह शाम खाना खाने के बाद आपको ये लेना है। बहुत ही शानदार इसके रिजल्ट हैं और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। इसके साथ ही आप बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, क्योंकि बॉडी जितना डिटॉक्सिफाई रहेगी उतना ही लीवर का काम इजी रहेगा, तो आप सिरका या जामुन सिरका का भी उपयोग कर सकते हैं। ये आप खाली पेट आपको 10 ml पानी मिलाना है और सेम मात्रा में आपको सिरका मिलाना है और खाली पेट सुबह इसका आपको सेवन करना है। इससे भी आपको लीवर की भी, पित्त से रिलेटेड फैटी लीवर की बीमारी में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसके लिए भी आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ऑर्डर के लिए भी आप मुझे बता सकते हैं। तो ये 2 प्रोडक्ट हैं, भूख बढ़ाने के लिए, लीवर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, लीवर की टिश्यू को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। ये आपको दीनदयाल कंपनी का मिलेगा और ये ब्रांड आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा, तो आप इसके लिए मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों तो ये थी मेरी जानकारी फैटी लीवर को लेकर के। आगे पार्ट 2 में आपसे बात करूंगा कुछ घरेलू उपायों को लेकर जो आप घर बैठे ही अपने लीवर को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और पित्त से रिलेटेड फैटी लीवर से किसी भी तरीके की अगर समस्या से आप पीड़ित हैं तो उसको आप जल्दी से जल्दी सही कर सकते हैं। फिर मिलता हूं आपसे एक और ऐसी ही जानकारी के साथ में। पार्ट 2 में मिलेंगे घरेलू उपायों को लेकर के लीवर से रिलेटेड। तब तक के लिए धन्यवाद।